नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन पर ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पे 3 कैंडलस्टिक्स दिख रही होंगी, लाल वाली, ये हरी वाली और ये हरी वाली। ये तीनों ही दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैंडलस्टिक्स हैं। ठीक है, तो एक दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स होती हैं, ये एक बियरिश कैंडलस्टिक्स होती हैं। बियरिश कैंडलस्टिक्स से मेरा ये मतलब है, जब भी इस तरह की या इस तरह की हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक आपको दिखेगी, तो अब इसकी पूरी संभावना है, जो अप ट्रेंड था, जो प्राइस में तेज़ी थी, अब वो डाउन ट्रेंड में या कमजोरी में कन्वर्ट होने वाली है। मतलब कि जो वो अप ट्रेंड है या वो जो तेज़ी थी, वो अब रिवर्स होने वाली है, बदलने वाली है। अब वो इसकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपको ये जो हैंगिंग मैन की कैंडल स्टिक है, या आपको बिल्कुल हैमर की तरह दिख रही होगी, और ये बात सच भी है, ये बिल्कुल हैमर की तरह ही दिखती है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक है और ये हैंगिंग मैन जो है एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो जो हैमर होगी वो नीचे की तरफ बनती है, और ये अगर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है तो ये ऊपर की तरफ बनना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बियरिश है, वो बुलिश है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में ही बननी चाहिए। ठीक है, आप अगर अप ट्रेंड में नहीं बनती है, या डाउन ट्रेंड में बनती है, या साइडवेज में बनती है, तो ये एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक कहलाएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। अगर नीचे नीचे नहीं बननी चाहिए और साइडवेज में अच्छे से काम नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ तेज़ी में अप ट्रेंड में बननी चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगी। ठीक है, और नीचे तो बननी ही नहीं चाहिए। और तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अब उसको आइडेंटिफाई करने में आपको ये चीज़ देखनी है, सबसे पहले तो इसकी एक छोटी बॉडी होनी चाहिए। एक छोटी बॉडी होनी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस पे नीचे की तरफ विक होनी चाहिए। जो नीचे की तरफ विक होगी एटलीस्ट 2 टाइम्स बिगर होगी, मतलब कम से कम 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए बॉडी से। 2 टाइम्स या 2 टाइम्स से ज़्यादा भी हो सकती है बॉडी से, मिनिमम 2 टाइम्स तो बड़ी होनी ही चाहिए। ठीक है, इसका कलर कोई भी हो सकता है, कलर कोई मैटर नहीं करता। रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और दोस्तों, सच बताऊं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो कलर मैटर करता है। अगर ये लाल रंग की होगी तो ज़्यादा बियरिश मानी जाएगी एज़ कम्पेयर टू हरी वाली। मतलब बियरिश तो हरी वाली भी है, लेकिन लाल वाली ज़्यादा बियरिश मानी जाएगी। अब क्यों ज़्यादा बियरिश मानी जाएगी? इसका राज इसके फॉर्मेशन में छुपा हुआ है। अब कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई प्राइस है किसी भी स्टॉक का, वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, उसमें एक बियरिश कैंडलस्टिक बन रही है। ठीक है, बियरिश कैंडलस्टिक। तो इसमें क्या होता है, बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ बनी, ओपन हुई या नीचे गिरना शुरू हुआ प्राइस, और यहाँ पे एकदम से बायर्स आ गए। ठीक है, और बायर्स को प्राइस को खींचते 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 ऊपर ले गए। ठीक है, तो बायर्स जब खींचते खींचते इस प्राइस पॉइंट पर रुक जाएंगे, तो ये लाल वाली कैंडल स्टिक कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो इसका ये मतलब है, जो बायर्स आए थे इनकी स्ट्रेंथ इतनी ही थी, यहीं पर ही रुक गए। लेकिन जब ये हरे रंग की बनेगी, तो इसका ये मतलब होगा कि जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि अगली कैंडल भी हरी ही बने। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, और इसके बाद आपको ये बियरिश कैंडल बनी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इस प्राइस पॉइंट पे बायर्स आए और प्राइस को इतना ज़्यादा ऊपर ले गए कि इस जो पार्ट था इसका लाल वाला, इसको भी एब्जॉर्व कर लिया, और अभी इस तरीके की बन रही है। तो ये कैंडलस्टिक ये दर्शा रही है हरी वाली कि यहाँ बायर्स का डोमिनेशन जो है, जो ताकत है वो ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि ये कम बियरिश मानी जाएगी एज़ कम्पेयर टू लाल वाली। लाल वाली ज़्यादा बियरिश मानी जाती है। इस कैंडलस्टिक में ऊपर की तरफ कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। ऊपर की तरफ विक हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो छोटी सी विक हो, छोटी सी नाम मात्र की विक हो। छोटी सी नाम मात्र की विक से मेरा मतलब है जो विक इस बॉडी से छोटी होनी चाहिए। अगर ये विक इस बॉडी से बड़ी है, तो ये एक प्रॉपर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हमने ये सीख लिया कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, और एक बात और, अगर ये विक बनेगी तो इसका हाई यहाँ पर होगा, नहीं तो इसका क्लोजिंग प्राइस और मतलब और इस लाल वाले को ओपनिंग प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस पॉइंट होंगे वो इसका हाई होगा। ठीक है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, हाईएस्ट प्राइस पॉइंट किसी भी कैंडलस्टिक का हाई होता है। ठीक है, अब ये बात आती है इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, ये बियरिश है, बियरिश कैंडलस्टिक है। अब प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है,
प्राइस इस तरीके से ऊपर गया और इस तरीके की हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसमें शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। वैसे तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये इन्वेस्टर्स हों, बायर्स हों या शॉर्टर्स ट्रेडर्स हों, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो इसको शॉर्टिंग करनी है उनके लिए तो आसान है, वो तो शॉर्ट कर लेंगे उसको देख के, और जो पहले से बाय करके बैठा है वो इस कैंडलस्टिक की मदद से सिचुएशन को समझ सकता है, मतलब ये पहचान सकता है कि जो मैंने प्राइस में जो शेयर बाय किया हुआ था अब पूरी संभावना है कि उसमें कमजोरी देखने को मिले, तो अपने रिस्क के हिसाब से एग्जिट भी कर सकता है। तो बायर के लिए भी जरूरी है और ये ट्रेडर के लिए भी जरूरी है। हाँ, तो मैं कहाँ था, जहाँ मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, इस तरीके का किसी भी कलर का हैंगिंग मैन की कैंडलस्टिक बन रही है, तो इसके लिए आपको एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है। कंफर्मेशन कैंडल होगी वो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की बियरिश, प्रॉपर बियरिश कैंडल होनी चाहिए। प्रॉपर बियरिश कैंडल से मेरा मतलब है इसकी बॉडी ऊपर नीचे की विक्स से बड़ी हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब भी कंफर्मेशन कैंडल इस हैंगिंग मैन के लो को तोड़ देगी और जब ये बंद होने वाली हो, मतलब अपनी क्लोजिंग के आसपास हो, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर से मेरा मतलब है जो कम जिनका रिस्क टॉलरेंस कम है या कम रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वो कंफर्मेशन की कैंडल की अगली कैंडल में भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप इसमें शॉर्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप उसके जो भी आप शॉर्टिंग करेंगे आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाईएस्ट प्राइस पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जा सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और ये भी देखने को आपको मिल सकता है कि इसकी विक जो होगी ये काफ़ी बड़ी भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वाली में इसकी विक बड़ी हो, जैसे मैंने पिछली में बताया था, अगर इसकी विक बड़ी हो तो आपको छोड़ देना है, इसमें विक बड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें तो भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चार्ट्स एग्जाम्पल पे देखेंगे कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये डेली चार्ट निकाला वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस 1 2 3 4 दिन कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। हालांकि यहाँ से ऊपर चलता हुआ आया है, बीच में एक ये बियरिश कैंडल बनी थी फॉल्स सिग्नल देने के लिए, प्राइस काफ़ी समय ऊपर गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, नीचे की विक बॉडी से काफ़ी बड़ी है और ऊपर नाम मात्र की छोटी सी विक है, ठीक है। और इसकी कंफर्मेशन कैंडल है, ये भी प्रॉपर बनी है, लाल रंग की बियरिश कैंडल है और इसकी बॉडी जो है ऊपर नीचे की विक्स से बड़ी है। तो दोस्तों जब ये इसका लो टूटेगा और एक कैंडल बंद होने वाली हो तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे तो इस कैंडल स्टिक ने इसका लो नहीं तोड़ा है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप ऐसे ट्रेड को चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप थोड़ा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चाहे तो उसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे काफ़ी अच्छे से काम किया है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक ने, ठीक है। अब बारी आती है CDSL के मंथली चार्ट की, बड़ा टाइम फ्रेम है दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्राइस देखिए कितने मंथ्स तक ऊपर गया है, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स तक ऊपर गया है। उसके बाद ये बिल्कुल प्रॉपर लाल रंग की हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनी तो है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैंडल बिल्कुल भी सही नहीं बनी है, एक हरे रंग की स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, जबकि हमें तो चाहिए थी एक प्रॉपर बियरिश कैंडलस्टिक। लेकिन ये तो इसकी कंफर्मेशन कैंडल तो बिल्कुल सही नहीं बनी है, तो आपको ऐसे ट्रेड को बिल्कुल छोड़ देना है। याद रखिएगा आपको कंफर्मेशन कैंडल को रिस्पेक्ट हमेशा करना है। कंफर्मेशन कैंडल के देखे बिना आप बिल्कुल भी उसमें एंट्री नहीं लेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। जहाँ के आप यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको धोखा हो जाता, प्राइस ऊपर गया है क्योंकि इसकी कंफर्मेशन कैंडल सही नहीं थी। अब बारी आती है थायरो केयर की। थायरो केयर के 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में प्राइस काफ़ी ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद ये बनी है हैंगिंग मैन की हरे रंग की कैंडलस्टिक। अब दोस्तों आप ये देखिए जो इसकी ये जो बियरिश कंफर्मेशन कैंडल बनी है ये प्रॉपर नहीं बनी है। इसके ऊपर नीचे की विक्स को अगर मैं सम करूं तो इसकी बॉडी से बड़ी है, काफ़ी देखने में भी बड़ी लग रही है। ऊपर नीचे की विक्स को मिला दें तो इसकी जो कंफर्मेशन कैंडल है ये प्रॉपर नहीं है, और आप देख सकते हैं प्राइस ठीक से नीचे भी नहीं गया है, बाद में ऊपर ही आया है। तो आप ऐसे ट्रेड को बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि इसकी कंफर्मेशन कैंडल जो है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल प्रॉपर होनी चाहिए, ओके। अभी MGL का चार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने थोड़ा रेंज ब्रेकआउट किया, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है और ये अच्छे वॉल्यूम्स की बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। ये हैंगिंग मैन बना, ठीक है। ये एक प्रॉपर बियरिश कैंडल है, ये लाल रंग की बनी है, इसकी बॉडी बड़ी है विक से, ठीक है। इसने लो को तोड़ा इसके, और जब ये बंद होने वाली है और इसमें ले सकते हैं एंट्री। अब देख सकते हैं प्राइस काफ़ी नीचे गया है, इंटरडे बेसिस पे काफ़ी नीचे गया है। दोस्तों आपने देख लिया हैंगिंग मैन की कैंडलस्टिक जो है ये भी काफ़ी इफेक्टिव है।
दोस्तों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये हैंगिंग मैन की कैंडलस्टिक है, काफ़ी कॉमन है एज कम्पेयर टू शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार तो काफ़ी रेयर है, लेकिन हैंगिंग मैन आपको बहुत देखने को मिल जाएगी। और आम तौर पे मैं आपको बताऊं इसकी इफेक्टिवनेस कम होती है काफ़ी, ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती। शूटिंग स्टार तो बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन ये नहीं होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आप कंफर्मेशन कैंडल से अगर ट्रेड करते हैं, अपने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं, तो आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि क्या होता है हैंगिंग मैन की कैंडलस्टिक, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके बेस पर ट्रेड कैसे करते हैं, और हमने इसके एग्जांपल्स में भी, रियल एग्जांपल्स में भी देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।